जब सुए फलक बलगल गुलाब कमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक, कोई देखे रुख की चमक दमक, कशफत दुजाबे जमालिही, कशफत दुजाबे जमालिही। और वो है बेमिसाल दरीचे शक, वो है बेमिसाल दरीचे शक, हसनत जमीओ खिसालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। और उन्हें देख ले मलक, और उन्हें देख ले मलक, तो पढ़े सल्लु अलैहि व आलिही, उन्हें देख ले मलक तो पढ़े सल्लु अलैहि व आलिही। चले हुजूर जब सुए फलक, बलगल उला बेकमाली। हजरत माई। जब भी आप परेशान हो, दिल दुनिया से रूठ जाए, कोई परेशानी हाल ना हो आपका, तो सिर्फ आप इतना कर दीजिए कि बकारे खेश हैराना अगिस्नी या रसूल अल्लाह। फिर देखिए आपकी मदद कहाँ से आ रही है, मदीने वाले ताजदार कैसे आपकी इमदाद फरमाएंगे। बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। और जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे। जमाना आज तो उल्टा हो गया था, जमाना आज उल्टा हो चुका है। जो नबी का आशिक मैदान में खड़ा होकर के ये कहता था कि नबी को तीर मारने से पहले मेरा सीना खाली है, आज उसी नबी का उम्मती एक मजनू एक लैला के लिए अपनी जान देता है। जमाना कुछ भी कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और लोग कहते हैं कि सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे प्यारे, मेरा यकीदा है, मेरा ईमान है, मेरी मोहब्बत है मदीने वाले से, मेरे ख्याल से, ख्याल का यकीदा है कि ये शेर बिल्कुल गलत है। सुना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आज मैं ये कंफर्म करके जा रहा हूं कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। यकीनन अभी आपने हमारे उलमा तकरीर बयान किए, आपने सुना कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज की रात हज़रत उम्मे आनी के घर से जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा के मकी आए, आपने लम्हाए मुबारक से बोसा दिया। उसके बाद सरकार उठे, जिब्रील अमी शक्के सदर किए यानी सीने को चाक किए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आबे ज़मज़म का पानी जो था उससे गुस्ल दिया गया। मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला कल्ब है, ये पहला दिल है, ये पहला जिगर है, ये पहला हृदय है जिसे फरिश्ता दे रहा है, पहला दिल है। इसीलिए कहा गया कि दिल को साफ करो। रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए दिल को साफ करो, वरना तो आज हाल है, हमारी माएँ बैठी है, मैं आपको बताऊं 15,000 रुपए से ब्यूटी पार्लर में जो ऑनलाइन अभी चालू हो गया मेकअप का जो सिस्टम है ब्यूटी पार्लर में ऑनलाइन, 15,000 से स्टार्टिंग, 15,000 से हम जिस्म को साफ करते हैं। नहीं मेरे प्यारे, अपने दिल को साफ करो, दिल को साफ करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को बाहर निकाला गया, आबे ज़मज़म से धुला गया। हदीस शरीफ में है, मेरे आका फरमाते हैं, खुद देख रहे थे कि मेरे आका के कल्बे अतहर में 2 आंख थी जिससे मेरे आका देख रहे थे, 2 गोसूए मुबारक थे यानी कान थे जिससे मेरे आका सुनते थे।
हदीस शरीफ में है, मैं अपनी ज़बान नहीं कह रहा हूँ। ये वो बात है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा में अपने नूरानी ज़बान से इरशाद फरमाया है। दिल में, मेरे आका के दिल में आँख कान, बताओ जिसके दिल में आँख हो कान हो तो गुनहगार उम्मती की समात को क्यों नहीं सुनेगा, अपने उम्मती को क्यों नहीं सुनेगा, अपने उम्मती के लिए इमदाद क्यों नहीं करने आएगा। आपको बताओ मेरे प्यारे, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी हो जाए एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह, बकारी खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मैं बहुत बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी मेहरबानी है ये। हमारी माएँ और बहनें जो इस वक्त बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल से कल का वो माहौल देखना, कारी नूर आलम साहब के दामन को पकड़ा जाएगा कि आप 1 बजे रात तक प्रोग्राम करते हैं। ठंडक का एहसास नहीं था क्या आप? नहीं था क्या? अगर कहीं बच्चे का मामला आ गया तो हमारी माओ का अलग ही मामला होता है। आज जो तलाक का मसला एक नापाक लोग बना रहे, नापाक लोग, एक लोटिया में जिसका लंगोटा न भीगे आज वो शरीयत की बात कर रहा है कि नहीं? छोटा सा लोटिया लेकर के जाते हैं, लंगोटा ही नहीं भीगता होगा और वो कहते वो मसला बयान कर रहे हैं, तलाक का मसले पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने मुंबई के एक जलसे में एक नौजवान से खड़ा करके पूछा, बेटा बताओ गुस्ल में कितना फर्ज है? लड़के को देखते तो डर लगता, जानते ऐसा लगता था कि उसके सर पे पैनाफल रखा हो। पैनाफल समझते आप, जिसे आम जबान में अनानास कहा जाता है। ऐसी हेयर कटिंग जिनसे ऐसा कि लगता है जैसे कुत्ता कोई नोचा हो उसको, इतने फटे। और स्टेचू इतने बने थे जैसे हमारे वहां भट्ठा होता, उसमें ईटा ढोने वाले आते जाते, ऐसा बदन खड़ा हुआ। काजरत गुस्ल में 3 फर्ज है। बड़ी खुशी हुई कि इतना बेढंगा लड़का अगर इतनी बात बता दे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। खड़ा हुआ, कहा 3 मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ पड़ा, बेटा बताओ कौन कौन सी? इसने कहा जानते हैं क्या? कहा पानी साबुन साबुदानी, 3 चीज यही पढ़ा, 3 चीज। जब एक उम्मती अपने नबी की तरफ देखता है, मुखातब करता है, दरूद पाक पढ़ता है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके दुरूद को सुनते हैं और उस गुनहगार उम्मती को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी निगाहे नबूवत से देखते भी हैं। आप बताइए, आज एक मोबाइल, लोग इतना डिवाइस आ चुके हैं मार्केट में, दुनिया इतनी साइंटिस्टों ने तरक्की की कि आज एक मोबाइल में कैमरा, वीडियो, वॉच, टाइमिंग, सारे सिस्टम्स को ला करके रख दिया। पहले वॉइस कॉल चलता था, अब क्या हो गया? वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, वीडियो कॉल हो गया, लोग चेहरा देखने लगे। तरक्की इतना की, मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, आज दुनियादार के साइंटिस्ट पर ना देखो, आज दुनिया आसमान पर जाने की बात करती है, आज दुनिया चांद पर जाने की प्लॉटिंग खरीदने की बात करती है, मगर आप ऐसे नबी के उम्मती हैं कि आप आसमान पर जाने की बात ना करो, बल्कि आसमान का चांद नबी की बारगाह में आने के लिए तैयार। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले। हमारी माँ और बहनों, खास कर आप सुने, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले कि हम निगाहे नबूवत में हैं, हम निगाहे नबूवत में हैं।
नबी की निगाह में बैठे हैं, हमारे नबी हमें देख रहे हैं, हमारे नबी हमें सुन रहे हैं। ये मोबाइल की बात करते हैं, इस डिवाइस की बात करते हैं, बिल गेट्स बनाने वाला। मैं कहता हूं मेरे प्यारे, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार की उम्मतियों के दुरूद को सुनते थे, गुनहगारों को देखा करते थे, गुनहगार की समाज गुनहगार के दुरूद को सुना करते थे, उससे पहले न मोबाइल थी, न मोबाइल वाला था, न बिल गेट्स था। फिर आप सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तराउना वास्माओ माला तस्माउन। जिस चीज को मैं देखता हूँ उसे तुम नहीं देख सकते, जिस चीज को मैं सुन रहा हूँ उसे तुम नहीं सुन सकते। तभी तो मेरे इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल फैज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पुकार उठते हैं, तो नज़दीक के सुनने वाले वो गाने वाले करामत फैला। अजीज़ान गिरामी, यही अकीदा रखिए कि हम चंद लोग हैं। मेरे ख्याल से हमारा जो गांव है इससे कई गुना तो बच्चे इकट्ठा होते हैं, इतनी घनी आबादी है। अल्लाह करे मौला करीम आप सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं बात कर रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखते हैं, हमारी दुरूद को सुनते हैं। यही अकीदा रखते हुए दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना तबीबा कुलूबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बितसल्लिम दाइमन अब्दा वाली बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपने मेरा तारुफ सुना। मैं 6 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक 800 स्क्वायर फीट पे बच्चियों के लिए निस्वां कायम किया। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, मेरे नाचीज़ के बात को सुने। मैंने जो मुंबई में कदम रखा, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपने उलमा से मिराजुन नबी के हवाले से सुना, लेकिन मैं कुछ अहम बातें बताना चाहता। भले ही कम पढ़े लिखे हैं कारी साहब, लेकिन अदब वाले होते हैं, तहजीब होती है इनके अंदर। वरना आप जब पढ़े लिखे वालों की दुनिया में जाएंगे, आप देखेंगे हमारे वहाँ क्या माहौल है। हमारी माँ और बहनें, कोई सीएम पीएम नहीं, कोई भी आ जाए, अगर उनसे कह दो कि अपने शौहर का नाम बता दें तो बिल्कुल नहीं बताती हैं, बिल्कुल नहीं बताती हैं। सुबह निकलेंगे हम लोग, अदब उनके अंदर। और कहीं तो ये भी बोल देती है कि अगर फलाने बेटुआ का अब्बा का नाम वाला है तो निकहिए टूट जाएगी, है ना भाई, बोलती है ना। मेरी माँ हो, आपकी निकाह इतनी कमजोर नहीं है। इमाम साहब तो 1100 और 11,000 लेकर के पढ़ाते हैं, इतनी कमजोर नहीं आपकी निकाह। अब क्या यहाँ अदब, आपकी अदब पर मेरी जान कुर्बान, आपके तकद्दुस पर मेरी जान कुर्बान। मेरी माएँ, अल्लाह खैर करे आपको। अदब हजरत फातिमा तैयबा ताहिरा आलिमा जाहिदा शाकिरा साबिरा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। नाम नहीं लेती है, कोई भी जनगणना की बात आती है नाम नहीं लेती है। बच्चा है, बोलती है अपने बप्पा का नाम बता दो, अपने अब्बा का नाम बता दो। मगर पलट करके जब पढ़े लिखे लोगों के दरमियान आप जाएंगे, मुंबई की दुनिया में आपने देखा होगा जिसे उरूसुल बलात कहा जाता है, हर देश, हर घर, हर गांव के लोग मौजूद हैं। वहाँ जानते हो बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटलों पर जब एक शौहर बीवी जाती हैं तो बीवी क्या कहती है, ए सलमान पिज्जा लेकर के आ, ओ फुरकान लेग पीस वाला ऑर्डर करके लेके आ। इस तरीके से वो अदब नहीं है। और आज हम कहते हैं कि बच्चों की जो परवरिश होती है माँ के आंचल के नीचे, अब आंचल ही नहीं रहा है, जींस और स्कर्ट में आ चुकी है। फिर बच्चा बताओ सलमान खान की एक्टिंग करेगा कि नहीं करेगा?
शाहरुख खान की एक्टिंग करेगा कि नहीं करेगा? एजाज खान की एक्टिंग नहीं करेगा, किसकी करेगा? मेरी माँ और बहनों, अगर तुम पर्दे में आ गई, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलती है, हजरत आयशा का वक़ार देखती है, हजरत खदीजा के नक्शे कदम पर चलती है, तो रब्बे काबा की कसम, हजरत राबिया बसरिया का तकद्दुस का ये आलम कि खाने काबा की रूहानियत चली आती है। अगर आप इन मुकद्दस माओ के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देती हैं, तो मेरा ये दावा है कि सलमान खान नहीं तो गुलाम अहमद रजा खान बनते हुए नजर आएंगे। आपके गोद में पलने वाला बेटा अरबाज खान तो नहीं, अख्तर रजा खान के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। मेरी माँ और बहनों, आपके लिए बड़े जज्बात में आ जाती हैं। अभी मैंने कहा कि ये एक लोटे में जिसकी लंगोटे न भीगे, आज वो मसला बताते हैं। तलाक का मसला आया था ना, आपने देखा ये क्यों आया? मुझे क्या था, जब शौहर और बीवी में ना इत्तेफाकी होती है, और खास कर मैं कहूंगा कि हमारे कारी नूर आलम साहब 4 साल से मैंने सुना जो मुस्तकिल मेहनत कर रही हैं, आप उनके कंधे से कंधा मिलाइए, अपने घरों में एक इल्मी बेदारी पैदा कीजिए, इल्मी माहौल पैदा कीजिए, और ये सोचिए कि हमारे घरों में अगर बेटा है तो भी हाफिज़े कुरान बनाया जाएगा, कारी कुरान बनाया जाएगा, आलिम दीन बनाया जाएगा। अगर बच्चियां हैं तो उन्हें आलिमा और फाजिला बनाया जाएगा। आप सुने होंगे अमजदिया घोसी, मेरे ख्याल 12 साल पहले करीमुद्दीनपुर का एरिया है, वहां पर मैंने तकरीर की सैयद सुल्तानुल वाइसीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अली रहमा के मुझ से मुबारक लगा। वहां मैंने सुना कि लड़का है तो आलिम दीन है, लड़की है तो आलिमा है। अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो घर की होम मिनिस्टर आप चुने तो पढ़ी लिखी चुने, दीनदार चुने। कारी साहब, मैं अपनी हाल बताऊं, हमारे कारी साहब मौजूद थे। आज जब लड़का लड़की देखने के लिए जाता है तो गांव वाले सब कहते हैं मेरा होगा है, औरत खुद ही देखने जा रहा है। भाई ये बताइए, जिसको रखना वही देखेगा कि और कोई देखेगा? मेरे आका फरमाते हैं कि लड़का खुद ही लड़की देखने जाए, वरना आज बुढ़े माँ बाप जो मेरे ख्याल बहरामा से रिटर्न होकर के आंख खुला करके दोबारा आते हैं, वो क्या देख करके पसंद करेंगे? मैं गया हजरत अपनी अहलिया को देखने के लिए, मैंने जो सवाल किया था आपको ताज्जुब हो जाएगा सुन करके। मैंने सबसे पहले पूछा सहाय सित्ता की कितनी किताब है? सहाय सित्ता किसे कहा जाए? मेरे ख्याल बहुत सारे हाफिज कारी जिनका ताल्लुक आलिमों से नहीं है, उनको भी नहीं मालूम। मेरा पहला सवाल यही था कारी साहब अपनी औरत से, सहाय सित्ता, उन्होंने बताया कि वो 6 हदीस की किताबें हैं, फला फला उनका नाम है। कारी साहब मौजूद है, गवाह मिंबर नूर पर। आप अपने घर का माहौल पैदा कीजिए। मैं आलिम हूं लेकिन मेरी अहलिया मुफ्तिया है। सन 2011 में इमाम अहमद रजा रत्नागिरी का अवार्ड लेकर के सबसे नंबर 1 पर टॉप करके आई थी। आज घर का माहौल अगर आपको सही करना है तो खुदा के वास्ते सबसे पहले अपने घर की माँ और बहनों को शरीयत मुस्तफा पर ढाल दीजिए। और कब ढाला जाएगा? जब खुद ढल जाएगा। तकरीर शुरू से हुई, कल दुकानों पर, मकानों पर, खेत और खलियानों में यही आप गुफ्तगू करेंगे। भोला मौलाना ने जमा करके बोला, जमा दिया। अल्लाह के वास्ते आप वो जमा रहे हैं लेकिन आप जम नहीं रहे, आप जम जाइए। कुरान ने नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, पढ़ने वाले पढ़ते हैं छोड़ देते हैं कारी साहब। कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। और जो चीज एक जगह गाड़ दिया जाता है वो खाड़ा नहीं जाता है। आप अपने घरों में दीनदारी पैदा कीजिए। ये जो माहौल आया तलाक का क्यों आया? हमारी माँ और बहनें जब जज्बात में आती है ना तो क्या जुमला रहता है, अगर अपने बाप के असल हो तो तलाक दे दो।
अब बताइए कितना बड़ा वर्ड है। असल के हो तो दे दो, अब ना दे तो असल का नहीं, और दे दे तो गाय वाले के कानून से 10 साल के लिए जेल में चला गया, है कि नहीं? मेरी माँ, खुदा के वास्ते आप थोड़ा सा इल्मे दीन हासिल कीजिए, थोड़ा सा हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलिए, फिर देखिए आपका शौहर आपसे कितना प्यार करता है, कितना अकीदत रखता है। मैं कहता हूँ मेरी माए, अगर आपका शौहर दुनिया के किसी कोने से अगर आ रहा है, थका है, हारा है, प्यासा है, भूखा है, अगर आप एक घर आ रहा है आपका शौहर, तो मुस्कुरा करके अगर आप सलाम कर लेती हैं, एक गिलास पानी दे दिया, तो मेरे ख्याल से आपका आने वाला शौहर कितना भी थका हारा हो, आपकी मुस्कुराहट को देख करके सारी थकान दूर हो जाएगी। मगर नहीं, उल्टा होता है। लड़कों का ये तबीयत खराब है, ये बुखार हो गया है, ये हो गया है, फलनवा हो गया है, राशन नहीं है, शक्कर नहीं है। खुदा के वास्ते आप अपने आप को समझो, ये शबे मेराज की रात है, मांगने वाली रात है, पाने वाली रात है। ये कोई नहीं जानता कि कौन सी अदा रब को पसंद आ जाए और वो जन्नत की जमानत बन जाए, कोई नहीं जानता। भाई मलिक जो है, फरिश्तों का सरदार कौन था? कितना बड़ा शैतान है, और एक पल में खत्म कहानी। ये मांगने वाली रात है, मदीने वाले से लव लगाने वाली रात है, लव लगाने वाली रात। मेराज का वाक़या आपने सुना। मेराज कहते किसको है? किसको कहते हैं मेराज? आपको मैं बताऊं, मेराज कहते हैं दीदार को, दीदार को। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक पल में, आग झपकी कि इससे पहले जंजीर हिलती रही, बिस्तर गरम था, इतने पल में अल्लाह ने अपने महबूब को, कौन? महबूब को, जिसको अब्द कहा गया है, अब्द ही मेरा वो महबूब जो मुकर्रम है, मुनीर है, करीम है, रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन है, ताहा व यासीन है, उस महबूब को अपने करीब बुलाया। किस लिए? दीदार के लिए, देखना चाहिए। कौन? पाक है वो जात। सबसे पहले अपने आप को रब ने तारुफ कराया कि वही जात जो पाक है, साफ है, वहीदहुल्ला शरीक है, जिसकी एकतायत है, कुल हु अल्लाह है, वो रब्बे कायनात अपने महबूब को एक पल में अपने कुर्ब में बुलाना चाहा, दीदार करना चाहा, उसी को कहते हैं मेराज। और आपको मैं बताऊं, मेराज अगर आप करना चाहते हैं, वो तो एक दिन था, एक मुतय्यन था, एक रात थी, एक वक्त था, बुलाया गया, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। अल्लाह ने चाहा, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने रब का दीदार करें, अपने रब को देखें, अपने रब की तजल्लियात को देखें, तो रब्बे काबा की कसम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज उसकी नमाज हुआ करती है। अगर आप अपने रब को देखना चाहते हैं, तो सिर्फ 5 बार अपने सर को खुदा के वास्ते सजदे में रख दीजिए। तो देखिए, हजरत अली से पूछा गया था कि आप अपने रब को देखें कि नहीं, तो हजरत अली फरमाते हैं कि उस वक्त मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक कि रब्बे कायनात का दीदार न करूं। आप अपनी पेशानी में लज़्ज़त नमाज